हम लोगों को अपने वेब पेज के अंदर लिस्ट बनानी है। लिस्ट का मतलब क्या होता है, कुछ इस तरीके से हम लोगों को डिस्प्ले करना है। जैसा सबसे ऊपर आप देख सकते हैं हम लोगों ने लिखा है ब्रांड, उसके बाद वीवो लिखा हम लोगों ने, ठीक है। पॉइंट आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, बेसिकली ये एक लिस्ट है, ठीक है। जो डॉट और पॉइंट आप लोग स्टार्टिंग में देख रहे हैं, ऐसे हम लोगों को पूरी लिस्ट बनानी है। अब ये लिस्ट बनती कैसे, उसके लिए हम लोगों ने कुछ टाइपिंग करी है। टाइपिंग देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले ऊपर टॉप पर लिखा हम लोगों ने यहाँ पे HTML हेड टाइटल, IGI लिखा, टाइटल को क्लोज किया हम लोगों ने यहाँ पे, हेड को क्लोज किया, उसके बाद बॉडी, उसके बाद यहाँ पे लिखा हम लोगों ने UL। UL का मतलब क्या होता है, UL का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है कि हम एक लिस्ट बनाना चाहते हैं, और लिस्ट बनाने के दो तरीके होते हैं, एक ऑर्डर लिस्ट होता है और एक अनऑर्डर लिस्ट होता है। अभी फिलहाल हम लोगों ने UL लिखा है। UL के बाद लिखा हम लोगों ने ब्रांड, उसके बाद लिखा हम लोगों ने LI। LI का मतलब होता है लिस्ट, लिस्ट को सिर्फ LI से डिनोट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं स्पेस दे देता हूँ आप लोगों को, आपको अब दिखाई देगा इजिली, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, LI के बाद यहाँ पर हम लोगों ने नाम लिखा है जो लिस्ट में हम लोगों को चाहिए। क्या नाम लिखा, वीवो लिखा हम लोगों ने, ठीक है, OnePlus लिखा हम लोगों ने, मोटोरोला लिखा, ओप्पो लिखा, एप्पल लिखा, और UL को क्लोज कर दिया। UL का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट को हम लोगों ने क्लोज कर दिया। जब हम फाइल को सेव करके ओपन करेंगे तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे पॉइंट पॉइंट नजर आएगा। अब एग्जांपल एप्पल के बाद मुझे एक और लिखना है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा सिंपल और टाइप करूँगा मैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पे कमांड दी LI। LI का मतलब हो गया लिस्ट। लिस्ट के बाद जो भी मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ पे SAMSUNG सैमसंग, और यहाँ पे फाइल को सिंपली हम लोगों ने सेव किया और रिफ्रेश कर दिया, तो एक पॉइंट और आ जाएगा हमारे वेब पेज पे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपके सामने सैमसंग भी लिखा हुआ आ चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। इसी UL का इस्तेमाल करके हम लोगों ने यहाँ पे और भी लिस्ट बनाई है और इसके अंदर कुछ चेंजेस भी किया है। इस बार क्या चेंज किया हम लोगों ने, यहाँ पे UL, L के बाद एक स्पेस दिया हम लोगों ने, और उसके बाद लिखा हम लोगों ने टाइप। UL के बाद एक स्पेस दिया, उसके बाद लिखा TYPE टाइप। टाइप इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लोगों ने टाइप किया DISC डिस्क, DISC डिस्क। उसके बाद यहाँ पे ऑल मॉडल, जो भी हेडिंग लिखना है लिख सकते हैं। उसके बाद LI, LI का मतलब हो गया लिस्ट। LI को ओपन किया हम लोगों ने, LG लिखा, सैमसंग लिखा, MI लिखा, और UL को क्लोज कर दिया। यानी UL यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ पर क्लोज हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पे फाइल को सेव करेंगे तो कैसा नजर आएगा वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पर एक और लिस्ट बनाई है हम लोगों ने, यहाँ पे सेम जैसे ऊपर नजर आ रहा है बिल्कुल वैसे ही सेम नीचे भी नजर आ रहा है आपको। अब सेम का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे सिर्फ UL लिखा था हम लोगों ने, और यहाँ पे हम लोगों ने टाइप दिया। अब टाइप के अंदर जब हम लोगों ने डिस्क दिया है तो वो बिल्कुल नॉर्मल बाय डिफॉल्ट आपका नजर आता है। डिस्क का मतलब ये जो सर्कल आप लोगों को नजर आ रहे हैं इसको डिस्क बोला जाता है। तो आप यहाँ पे डिस्क दें या ना दें, बाय डिफॉल्ट ये हमारा डिस्क होता है। ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर हम सिर्फ UL कमांड का इस्तेमाल करेंगे तो वेबसाइट पे क्या चीज डिस्प्ले होगी, तो आप बताएंगे वेबसाइट पे डिस्क डिस्प्ले होगी। टाइप जो होगा इसका ऑटोमेटिक डिस्क होगा, और अगर डिस्क टाइप करेंगे तो भी डिस्क ही आएगा। अब डिस्क की जगह हम इसमें चेंज करते हैं। जैसे एग्जांपल ये तीसरी लिस्ट बनाई मैंने यहाँ पर, ये थर्ड टाइम मैंने UL टाइप किया है। UL, L के बाद एक स्पेस देना है कमांड के अंदर, UL, L के बाद एक स्पेस दिया, टाइप इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, और हम लोगों ने लिखा यहाँ पे सर्कल, CIRCLE। प्लीज स्पेलिंग की मिस्टेक मत करिएगा, CIRCLE सामने देख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा सिंपल हम लोगों ने कंप्यूटर, LI। LI का मतलब हम लोगों ने यहाँ पे लिस्ट बनाना शुरू किया। लिस्ट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल पहला पॉइंट क्या लिखा, CPU, दूसरा पॉइंट LI माउस, और उसके बाद कीबोर्ड, और UL को क्लोज कर दिया। UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट। लिस्ट यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे क्लोज हो जाती है। इसके बाद अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, फाइल को सेव करते हैं हम लोग। यहाँ पे फाइल सेव करने के बाद सिंपल रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कैसा लुक आएगा हमारे वेब पेज पे। ये आपके सामने डिस्क आ गया, यानी सर्कल तो आएंगे लेकिन वो सर्कल के अंदर कलर नहीं होगा, ये खाली खाली CPU के आगे, माउस के आगे, कीबोर्ड के आगे आप देख सकते हैं खाली सर्कल है। तो बेसिकली अगर आप सिर्फ UL का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे डॉट 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 सर्कल बने आएंगे। अगर UL के अंदर आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे डिस्क का तो सेम बिल्कुल वैसे ही लुक आएगा, और UL के अंदर टाइप के अंदर अगर आप सर्कल लिखेंगे तो खाली सर्कल बने हुए आप लोगों को यहाँ पे नजर आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर, एक और हम लोगों ने यहाँ पे दिया हम लोगों ने, और यहाँ पे लिखा है UL। उसके बाद फिर से लिस्ट बनाई हम लोगों ने यहाँ पर और एक स्पेस दिया, UL के बाद एक स्पेस दिया, और हम लोगों ने लिखा यहाँ पे TYPE टाइप इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में SQUARE स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है डब्बे, चकोर डब्बे। चीप मॉडल लिखा हम लोगों ने, नोकिया,
दिया, माइक्रोमैक्स लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे, ओनर लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पर। उसके बाद लावा और इंटेल भी हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया है। अब इसके बाद यूएल को क्लोज कर दिया, कमांड यूएल ओपन होगी तो यूएल क्लोज भी होगी, यानी लिस्ट यहाँ पे कंप्लीट होती है। फाइल को सेव करेंगे हम लोग यहाँ पर और अपने वेब पेज को हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही रिफ्रेश किया, अब आप देख सकते हैं स्क्वायर देने पर क्या होगा, जो लिस्ट बनेगी उसके अंदर डब्बे 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 ऐसे आप देख सकते हैं स्क्वायर बॉक्सेस आपके सामने आ जाएंगे और जो आपने एलआई में टाइप किया होगा वो पॉइंट आपके सामने यहाँ पर आता चला जाएगा। अगर आप और कुछ भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आइए, इंटेल के बाद एक एंटर प्रेस करिए, फिर से यहाँ पे लिख दीजिए एलआई। एलआई का मतलब हो गया लिस्ट, और जो भी आप यहाँ पे एलआई के अंदर लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे इजीली टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आइए, अपनी कंपनी का नाम टाइप करिए, जिस भी कंपनी का आप मॉडल लिखना चाहते हैं, और वो आपके सामने यहाँ पर आता हुआ नजर आ जाएगा। फाइल को सेव करते हैं हम लोग यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देखेंगे लास्ट में इंटेल के बाद आपको ओप्पो भी नजर आ जाएगा, पॉइंट आपके सामने आ जा रहा है। तो बेसिकली अगर आपको अपने वेब पेज पे लिस्ट बनानी है तो हम लोग यहाँ पे यूएल कमांड का इस्तेमाल करते हैं। अब लिस्ट जो है हमारी वो दो प्रकार की होती है, एक तो यूएल के नाम से और नेक्स्ट कमांड यहाँ पे लिखी है हम लोगों ने ओएल के नाम से। ओएल का मतलब क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है 1 2 3 4 नंबरिंग आएगी। अब यहाँ पर आपको सिर्फ यूएल की जगह अब ओएल लिखना है और ओएल को क्लोज करना है। मैंने हेडिंग लिखी यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, एलआई लिस्ट यहाँ से शुरू होती है, एंड्रॉइड पे नंबर 1 आएगा, एलआई लिस्ट नंबर 2 पे, विंडोज फोन पे 2 आएगा और आईओएस पे एलआई दिया हम लोगों ने तो नंबर 3 आएगा। 1 2 3 ऑटोमेटिक अपने आप आपके वेब पेज पे आपको नजर आ जाएगा। आपको 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट दिया 1 2 3, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, आगे और भी लिखेंगे तो नंबर 4 आ जाएगा। मैं लिख के दिखा देता हूं आप लोगों को। यहां पर आएंगे, एंटर प्रेस करते हैं, हम लोगों ने कमांड दिया एलआई और यहां पर हम लोगों ने टाइप कर दिया जो आप यहां पे लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने लिख दिया विंडोज WINDOWS विंडोज 11, विंडो 11 लिखा हम लोगों ने, लेटेस्ट विंडो आई है अभी ये। फाइल को सेव किया हम लोगों ने और यहाँ पे नंबर 4 ऑटोमेटिक आप देखेंगे अपने आप आपको नंबर 4 वहाँ पे नजर आ जाएगा। अब इसके बाद ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 आ रहा है। अब हम इसके टाइप के अंदर चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे जरा देखते हैं। हम लोगों ने सिंपल OL कमांड दिया यानी ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है 1 2 3 4। ओ के बाद OL के बाद हम लोगों ने एक स्पेस दिया, स्पेस के बाद लिखा हम लोगों ने TYPE टाइप। टाइप के अंदर इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब अगर हम 1 2 3 4 नहीं चाहते हैं, जैसे ऊपर एंड्रॉइड पे 1 2 3 4 आ रहा था, मुझे 1 2 3 4 नहीं चाहिए, मुझे रोमन में चाहिए, तो मैंने यहाँ पे स्मॉल आई लिख दिया। अब क्या होगा, अमेजॉन, क्रोमा, फ्लिपकार्ट पे जो है वो रोमन में 1 2 3 4 लिखा हुआ आएगा और OL को क्लोज कर दिया। OL का मतलब ऑर्डर लिस्ट। फाइल को सेव करते हैं हम लोग यहाँ पर और सिंपल हम लोगों ने यहाँ पे रिफ्रेश किया। अब आप देखेंगे यहाँ पर लिस्ट तो आएगी लेकिन रोमन में आएगी। 1 2 3 4 रोमन में लिखा है क्योंकि हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्मॉल आई लिखा था। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्मॉल आई की जगह मैं यहाँ पे कैपिटल आई लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे कैपिटल आई टाइप कर दिया। अब क्या होगा, रोमन में लिस्ट होगी, 1 2 3 4 रोमन में आएगा, लेकिन वेब पेज पे स्मॉल आई नहीं, अब कैपिटल आई आने लगेंगे आपके सामने। यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे आपके कैपिटल आई आते जाएंगे। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, आज का लास्ट टॉपिक। फिर से OL कमांड दी। OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। L के बाद एक स्पेस दिया, TYPE टाइप इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा A। A का मतलब क्या होता है, A का मतलब होता है कि अब मुझे यहाँ पर ABCD में लिस्ट चाहिए। अब यहाँ पर जो LI लिखा है रिमूवेबल बैटरी, इस पे A आएगा, फास्ट चार्जिंग पे B आएगा, ठीक है, लॉन्ग बैटरी पे C आएगा। फाइल सेव कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सेव करके वेब पेज दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे सिंपल सेव किया हम लोगों ने फाइल को और यहाँ पे वेब पेज के अंदर गए। जूम को थोड़ा कम करना पड़ेगा, जूम ज्यादा हो रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ABCD के अंदर आपको यहाँ पे नजर आ रही है पूरी की पूरी लिस्ट। A पर रिमूवेबल बैटरी, B पर फास्ट चार्जिंग, C। अभी स्मॉल ABCD आ रहा है, हम उसको कैपिटल करते हैं। यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर कैपिटल A टाइप करेंगे हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में। अब ABCD आएगी लेकिन कैपिटल में आएगी क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लोगों ने कैपिटल लिख दिया, जैसा आप देख सकते हैं। अब ABCD तो हमें चाहिए यहाँ पर, लेकिन A से शुरुआत नहीं करनी है, ठीक है ना, A से शुरुआत नहीं करनी है। तो आप इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद एक स्पेस देंगे, कमांड के अंदर ही एक स्पेस देंगे, उसके बाद लिखेंगे START स्टार्ट। अब स्टार्ट कहाँ से आप करना चाहते हैं, स्टार्टिंग का नंबर देना होगा। जैसे एग्जांपल मैंने नंबर दे दिया 4। 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब ABCD, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, मैं दिखा देता हूँ। 4 का मतलब ये होता है, D आ गया आपके सामने, DEF बिल्कुल कोने पे दिखाई दे रहा है, एकदम
बिल्कुल दिखाई भी नहीं दे रहा। डी ई एफ, मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए डी ई एफ जी एच आपके सामने यहाँ पर आ गया। तो आप जहाँ से भी स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आपको नंबर लिखना होगा, वहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पर भी स्टार्टिंग कर सकता हूँ। मैंने एक स्पेस दिया, START स्टार्ट इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 या 5 या 6, कहीं से भी जहाँ से भी शुरू करना चाहते हैं। अब रोमन में नंबर आएगा और शुरू कहाँ से होगा, 5 से शुरू होगा। यहाँ पर आते हैं, ये रिफ्रेश किया हम लोगों ने, ये देखिए अमेजॉन नंबर 5 पे आ रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, एकदम कोने में चला गया, दिखाई भी नहीं दे रहा। बाहर तो आ जाओ यार, दिखाई भी तो देने दो, पढ़ाना है मुझको, यहाँ पर बेइज्जती करा रहे हो, ठीक है। 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ऊपर करते हैं चेंज और यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना, इसमें करते हैं, OL के अंदर आते हैं। 1 2 3 4 यहाँ पे आ रहा था ना, एक स्पेस दिया, START स्टार्ट इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब जो नंबरिंग शुरू होगी वो 5 से शुरू होगी, जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, इसमें तो ज़रूर नजर आ जाएगा। फाइल को सेव करते हैं हम लोग यहाँ पर, और ये देखिए आपके सामने, ठीक है ना, 5 6 7 8 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से हम लोगों ने काम किया। तो कहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं वो आप नंबर यहाँ पे स्टार्टिंग में दे सकते हैं। 5 की जगह आप यहाँ पे 50 दे दीजिए, 51 दे दीजिए आप यहाँ पे, कि मुझे 51 से शुरुआत करनी है। फाइल सेव करते हैं हम लोग यहाँ पर, जहाँ से भी लिस्ट की आप शुरुआत करना चाहते हैं वो कर दिया, ठीक है ना। 51 बिल्कुल उधर चला गया, दिखाई भी नहीं दे रहा, ऐसा लग रहा है 1 2 3 4। क्या कर सकते हैं अब। खैर, अब ये जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है इसके लिए हम लोग टेबल कमांड का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जब टेबल का यूज़ करेंगे तो जो बिल्कुल अंदर चला गया, किनारे पर दिखाई नहीं दे रहा, वो टेबल कमांड में नज़र आ जाएगा। तो टेबल वैसे मैंने पढ़ाई है, मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। फिलहाल आज हम लोगों को लिस्ट बनानी थी, वो लिस्ट हम लोगों ने यहाँ पे बनाना सीखा। लिस्ट बनाने के 2 तरीके, UL कमांड अनऑर्डर लिस्ट और OL कमांड ऑर्डर लिस्ट का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है ये दोनों कमांड और इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके ऑप्शन आपको समझ में आए होंगे। अब ज़रूरी है कि आप कॉपी के अंदर इसको लिखें, उसके बाद टाइपिंग करें। बिना कॉपी में लिखे टाइपिंग करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। फाइल मुझे सब लोगों की चाहिए, अपनी अपनी फाइल आप लोग जो है टाइपिंग की फाइल भी और जो वेब पेज बना है वो भी मुझको ज़रूर भेजेंगे, और पूरी फाइल में कहीं ना कहीं अपना नाम लिखेंगे ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं किया, आपने नाम लिखा। पूरी फाइल में कहीं ना कहीं अपना नाम ज़रूर लिखा करें। थैंक यू।